हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का विचार हमें भेजा है MJ सिंह जी ने और ये लिखते हैं, हेलो सर, विच प्लेनेट इज डोमिनेंट इफ सैटर्न एंड केतु आर इन नाइन्थ हाउस ऑफ ए कुंभ लग्ना नेटिव, सैटर्न रेट्रोगेट एट 28 डिग्रीज एंड केतु एट 22 डिग्रीज, विल सैटर्न गिव इफेक्ट फॉर 10th हाउस टू। तो MJ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे और बहुत अच्छे विचार लगे आपके। और जैसा आपने पूछा है कि कौन सा प्लेनेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, केतु या शनि। हालांकि सैटर्न आपका 9th हाउस में अगर होगा तो अपने एक्सल्टेशन में होगा और साथ में है केतु, तो सैटर्न यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। और अगर इस तरीके से अगर चीज़ों को समझें तो केतु का असर शनि के ऊपर ज़्यादा रहेगा। और जैसे आपने बोला है कि 28 डिग्री पर आपका सैटर्न है, तो क्या सैटर्न जो है वो 10th हाउस का रिजल्ट भी देगा? 28 डिग्री पर अगर आपका सैटर्न है तो इसका मतलब ये हुआ कि सैटर्न जो है वो 10th हाउस की तरफ मूव कर रहा है। और जब सैटर्न 10th हाउस की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10th हाउस की चीज़ें भी इनिशियल लाइफ में डिले हो जाती हैं। यानी जो भी आपका करियर है, जो भी काम धंधा है, जो भी पब्लिक विजिबिलिटी है, पब्लिक ड्यूटी है, उसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें डिले होती हैं। और 9th हाउस यानी हायर एजुकेशन, 9th हाउस यानी फादर, 9th हाउस यानी आपका बिलीफ जो गॉड के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, आपकी नॉलेज। केतु यानी सेपरेशन, तो 9th हाउस की चीज़ों से सेपरेशन। सैटर्न आपका लग्नेश है, लगन का लॉर्ड है और बोला भी जाता है लगन बली तो सब बली। और लग्नेश अगर केतु के साथ है तो जो आपका लग्नेश है यानी जो एसेंडेंट का लॉर्ड है वो भी वीक हो रहा है। हालांकि वो अपने एक्सल्टेशन में है लेकिन केतु के साथ है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि अगर लगन का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है तो जीवन में सफलता जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। और जैसे आपने बोला कि 28 डिग्री पर सैटर्न है और 22 डिग्री पर आपका केतु है, तो इसका जो असर है वो 10th हाउस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और इसमें अगर आप ये पूछ रहे थे कि कौन सा प्लेनेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो केतु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा वीक कर देता है। केतु आइसोलेशन, डिटैचमेंट, सेपरेशन का कारक है और शनि के साथ बैठा हुआ है। शनि हमारा कर्म है। केतु अगर शनि के साथ होगा तो जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं, इवन आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि काम करके क्या होगा। सो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में, राहु केतु के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।